नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करना है। कई बार हमें पता नहीं होता है कि कारण क्या है। हम जीवन में बहुत अव्यवस्थित फील करते हैं, चिड़चिड़ापन, टेंशन और किसी निर्णय पे ना पहुंच पाना। तो हमें लगता है ये हो कहाँ से रहा है, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है या सब कुछ मेरे अनुसार चल रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। फिर ये चिड़चिड़ापन जो है, ये टेंशन जो है और ये जो अनिर्णय की स्थिति है, ये कहाँ से आ रही है। और ये अमूमन सबके लाइफ में होती है, कभी ना कभी दिन के किसी समय में या किसी खास मौके पर होती ही होती है। तो एक जो विषय जिसको मैं उठाने वाला हूँ या जिस विषय पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ, यह विषय बहुत ही व्यवहारिक है और हर आदमी के पॉकेट में आजकल स्मार्टफोन होता है और ये कहीं ना कहीं अव्यवस्था में या अनिर्णय की स्थिति में लाने के लिए यह जिम्मेवार होता है। तो सबसे पहले मेरा कहना यह है, और इसी पे हम आगे बात को बढ़ाएंगे भी, कि अपने मोबाइल को व्यवस्थित करिए, तभी आपका जीवन व्यवस्थित होगा। यानी अगर मोबाइल आपका अव्यवस्थित है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जीवन व्यवस्थित हो। आजकल मोबाइल जो है, हम लोग जिस युग में रह रहे हैं, यह सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। हर आदमी तत्क्षण और तारतम्यता में मोबाइल से या सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा होता है। उसके मैसेज आते हैं, मैसेज भेजते हैं, उसे कॉल आते हैं, कॉल भेजता है। साथ ही वह अपने समाज से बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है, अपने कई ऑफिशियल काम के लिए, कई निजी कामों के लिए और कई ऐसे काम के लिए जो कि आप पहले से ना सोचे होते हैं। अब एक बार आपको काम पड़ता है और आप मोबाइल पे जब काम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप अगर अपना कोई फ़ोटो तलाश करते हैं या डॉक्यूमेंट तलाश करते हैं तो आप जाते कहाँ? अपने गैलरी में जाते हैं। और गैलरी में जाने के बाद पहले से इतना सारा फ़ोटो होता है, पहले से इतना सारा डाटा होता है कि आपको अपनी पसंद की फ़ोटो नहीं मिलती या ज़रूरत की फ़ोटो नहीं मिलती। और जो काम महज चंद सेकेंड में हो सकता था वह मिनटों में चला जाता है और कई बार घंटों में चला जाता है और वह फिर आपके तनाव का आधार बनता है। तो मोबाइल का व्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी है। यह समय की बचत भी करता है, साथ ही साथ आपके काम को व्यवस्थित भी करता है, परिणाम स्वरूप आप भी व्यवस्थित होते हैं। अब कुछ उपाय मैं बताऊंगा या कुछ उपायों की मैं चर्चा करने वाला हूं। इसको आप अगर करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि वाकई में जीवन थोड़ी व्यवस्थित हुई है और थोड़ा जो तनाव और जो थोड़ा सा समय की किल्लत जो हमेशा बहाने के रूप में सामने आती थी, अब वो बहाना नहीं आ रहा है या थोड़ा तनाव कम है या तनाव के वजह जो हैं वह कम गए हैं। सबसे पहले अपने गैलरी को व्यवस्थित करना सीखिए। गैलरी यानी आपके पास कई सारे फ़ोटो होंगे, उन फ़ोटो का प्रयोजन क्या है और वह किस उद्देश्य से खींचे गए हैं। पार्टी के हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन के हैं, निजी फ़ोटो हैं या ऑफिशियल फ़ोटो हैं। इस तरह से अगर उनको कैटेगराइज करते हैं तो आपके लिए लाभदायक भी होगा, सुलभ भी होगा और आप अच्छा भी फील करेंगे कि अब आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपने फ़ोटो को रख रखी है। साथ ही आप यह भी ध्यान दें कि एक ही ओकेज़न पे हम कई सारे फ़ोटो क्लिक करते हैं, उसमें से कौन से फ़ोटो आपके लिए उपयोगी है और कौन सा फ़ोटो गलत खींचा गया है, आप उसी समय उसे तत्काल डिलीट कर दें। इससे आपका मेमोरी भी बचेगा और आगे आप ज़्यादा फ़ोटो खींच पाएंगे। तो अपने गैलरी को व्यवस्थित करिए। उसके बाद जो व्हाट्सएप से जो अनवांटेड फ़ोटो आते हैं, अनवांटेड वीडियो आते हैं, उनको भी डिलीट करना मत भूलिए। ये रोज़ का रूटीन में डालिए कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज अगर आधा घंटा देख रहे हैं या 1 घंटा देख रहे हैं तो उसमें से 2-4 मिनट आप डिलीट करने के लिए भी रखते हैं। या सिक्योरिटी में कुछ ऐसे सेटिंग्स होते हैं व्हाट्सएप के जिसको आप अगर ऑन कर देंगे तो अनचाहे या आपके बिना चाहे कोई फ़ोटो आएगा ही नहीं, कोई वीडियो आएगा ही नहीं। तो आपके लिए ये काफ़ी लाभदायक होगा और आप बेवजह के खोजने और बेवजह के परीक्षण या अनिर्णय की स्थिति में नहीं जाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आप अपना फ़ोटो डिलीट करने को डिसाइड कर लेते हैं तो यह छोटी छोटी डिसीजन जो है लाइफ में बड़ी बड़ी डिसीजन आपको लेने में मददगार होगी। और हम लोग रोज़ बड़े बड़े डिसीजन नहीं लेते हैं। बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना, ये डिसीजन रोज़ नहीं करते हैं, वो लाइफ में या सालों में एक बार करते हैं। किस बैंक में अकाउंट खोलना, ये रोज़ नहीं करते हैं। कौन सी गाड़ी खरीदना है, रोज़ नहीं करते हैं। कौन सा कपड़ा खरीदना है, रोज़ नहीं करते हैं। लेकिन रोज़ हम लोग ये जरूर डिसाइड करते हैं किस फोटो को रखना है या किसको डिलीट करना है। और हम लोग वहाँ अगर नहीं निर्णय ले पा रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आने वाले समय में बड़ी बड़ी डिसीजन में भी आपको दिक्कत होने वाली है। इसलिए जो छोटी छोटी चीज़ है उसको आप अगर पकड़ना सीख जाएंगे तो बड़ी बड़ी फैसले आपके लिए वो छोटी चीज़ के बराबर ही हो जाएगी, जिसे तथाकथित बड़ा कहा जाता है। तो फोटो को डिलीट करिए, जो ज़रूरी फ़ोटो है उसको रहने दीजिए। और वैसे फ़ोटो जिसको आप सोशल मीडिया पर अपलोड कर चुके हैं या किसी जगह भेज चुके हैं,
अब उसका कोई यूज़ नहीं है या आप वहाँ सोशल मीडिया से वो फ़ोटो प्राप्त कर सकते हैं, तो अच्छा है कि उस फोटो को अगर डिलीट कर सकते हैं तो डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वह बेवजह का आपका स्पेस लिए हुए, और आप जब अपने ज़रूरी फ़ोटो या ज़रूरी डॉक्यूमेंट को सर्च करते हैं तो वो भी सामने आ जाता है आपका। तो भले ही फ़ोटो कितना अच्छा हो, कोशिश करिए कि डिलीट कर पाएँ। व्हाट्सएप में जो अनचाहे फ़ोटो हैं, अनचाहे आपके पास डॉक्यूमेंट आते हैं, उन्हें डिलीट करिए। इससे आप स्पेस और समय, दो जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, जगह और स्थान, दोनों को आप बचा सकते हैं, और दोनों समय के साथ आपको समय भी ज़्यादा लेता है और चिड़चिड़ापन भी देता है और आपको तनाव का कारण भी बनता है। इसलिए दोनों का डिलीट हो जाना ज़्यादा अच्छा है। स्पेस और समय दोनों की बचत में मददगार होता है। तो व्हाट्सएप पे जो अनवांटेड फ़ोटो है, अनवांटेड वीडियोज़ हैं, उसको डिलीट करिए। अब उसके बाद आप जब सोते हैं तो क्या आप फ़ोन को अपने पास रखते हैं या फ़ोन आपके हाथ के पहुंच तक रहो, ये सुनिश्चित करते हैं ताकि आराम से फ़ोन उठा सकें, या आपको एक तसल्ली रहती है कि हम जब भी चाहेंगे फ़ोन को उठा सकते हैं? अगर ये आदत है तो इसे भी ठीक करिए। सोते समय फ़ोन को या तो दूर रखिए, और अगर आपका कॉल आने का डर रहता है या आपको लगता है कि कॉल आ जाएगा, तो आप सोने का समय उस समय फिक्स करिए जब कॉल आए भी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप एरोप्लेन मोड पर डाल सकते हैं या फ़ोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो कभी कभी मोबाइल को स्विच ऑफ करना ये अच्छा होता है, क्योंकि हमारे अंदर ये अब इतना घबराहट होता है या मोबाइल को लेकर इतना ज़्यादा आसक्ति है कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद होता है तो लगता है पता नहीं कहाँ से कॉल आ जाता है, जबकि सालों से मोबाइल हमारा स्विच ऑन होता है लेकिन कहीं से कोई उपयोगी कॉल कई बार नहीं आता है। सालों करने का मतलब कि दिनों से। तो इसलिए कभी कभी मोबाइल को बीच में बंद कर देना या मोबाइल को बिना उपयोग के ना चालू रखना भी एक अच्छा उपाय है तनाव को दूर करने का, या मोबाइल के बिना लाइफ जीने की भी आदत होनी चाहिए। अगला अगर उपाय की बात करें तो कई बार आप अगर छोटे मोटे सब्जी के लिए मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, या मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, या किसी और छोटे उद्देश्य के लिए आप जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि बिना मोबाइल के जाएं। बिना मोबाइल के जाने से यह होगा कि आप मोबाइल से जो दूरी है उसको बर्दाश्त करने की क्षमता आप में आएगी, मोबाइल से थोड़ी अलगाव की स्थिति आएगी, और जो बेवजह का आपको वो तनाव आ रहा था मोबाइल के कारण, या बेवजह के बार बार मोबाइल देखने की आदत थी या बार बार मैसेज खोल के पढ़ने की आदत थी, ये आदत जो है आपकी कमती जाएगी, और समय के साथ हो सकता है कि ये आदत दूर हो जाए, और आपको जब ज़रूरत लगता है या कॉल आता है तभी आप मोबाइल के साथ इंगेज हों, या किसी के साथ सार्वजनिक जगह पर बैठे हैं तो वहाँ भी आपकी आदत ना रहे कि मोबाइल में ही आप लगे पड़े हैं। तो जब भी सब्जी लेने ले जाएं, या कुछ पर्सनल काम करने जाएं, या मॉर्निंग जॉगिंग के लिए जाएं, या मंदिर जाएं, या कहीं ऐसा जगह जाएं जहां आपको लगता है कि मोबाइल बहुत ज़रूरी नहीं है, तो मोबाइल को घर पे ही छोड़ के जाएं। यह काफ़ी ज़रूरी उपाय है और काफ़ी कारगर उपाय है। इससे आप मोबाइल से दूरी बनाने में आपके लिए मददगार होगा। उसके बाद मोबाइल में डाटा अगर आपको लग रहा है कि डाटा मेरा बहुत ज़्यादा खा रहा है या डाटा मुझे बहुत ज़्यादा उपयोग करना है, कभी भी नर्वसनेस में डाटा को रिचार्ज ना करवाएं। अगर आप कैलकुलेट करिए, अगर आपका कैलकुलेशन से 1 GB डाटा पर्याप्त है, 1 ही GB वाला पैक लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1 GB डेली यूज़ कर रहे हैं और 3 GB का पैक ले लियो। ये नर्वसनेस है एक तरह से कि भाई किसी दिन अचानक ज़रूरी आ जाएगा तो क्या करेंगे। भाई तमाम रिचार्ज पहले से मौजूद है, अगर किसी दिन वाकई में आपके पास ज़रूरी आ गया तो आप 1 GB 2 GB का पैक अलग से डलवा सकते हैं। इसलिए एक ही साथ 1 महीने के लिए 3 GB का पैक या ज़्यादा GB का पैक लेना एक तरह से ये नर्वसनेस है, या बेवजह के मोबाइल के साथ व्यतीत करने का एक तरह से आदत है कि हम तो किसी दिन भी दिन भर मोबाइल पे बैठे रह सकते हैं, इसलिए 3 GB जरूर। यानी आपने पहले से ही फैसला ले लिया कि आप पूरे दिन भर मोबाइल के साथ बिताने वाले हैं। तो जितना ज़रूरत हो डाटा का उतना ही डाटा आप पैक भरवाएं, और जितना ज़रूरी आप ही तय करेंगे, कोई और नहीं बताएगा। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी उपाय है। अगर अगले उपाय की बात करें तो अगले उपाय में यह है कि कभी भी इस मानसिकता के साथ मोबाइल ना उपयोग करें। कई लोगों को मैंने ये देखा है, खास तौर से युवाओं को, कि आज मेरा 2 GB का पैक है तो हर दिन 2 GB खत्म होगा तभी हम कोई काम करेंगे, जब तक 2 GB बचा है तब तक हम मोबाइल यूज़ करते ही रहेंगे। ये मानसिकता से आप उपयोग करेंगे तो ये तो सीधे हो गया कि टंकी में जितना पानी है जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम नहाना नहीं छोड़ेंगे। उसी तरह से अकाउंट में जितने पैसे हैं जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम फिर कमाना नहीं शुरू करेंगे। तो सोचिए ये कितनी गंदी सोच है। तो इस सोच से बचिए कि 2 GB जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम दूसरा काम नहीं करेंगे। ये आपको मोबाइल से बांधे हुए या आपको कोई और काम नहीं करने देता, या आपको काम में मन नहीं लगने देता है। इसलिए इस आदत को सुधारना बहुत ज़रूरी है। जितना उपयोग हो मोबाइल का उतना देर उपयोग करें, और इस मानसिकता में बिल्कुल ना पड़े कि 2 GB या 3 GB का डाटा है वो ख़त्म होगा उसके बाद ही कुछ करना है। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय थे जिसका पालन करके कोई भी अपनी आदतों को ना सिर्फ सुधार सकता है बल्कि रोज के दिनचर्या में या रोज के दिन ब दिन जो आने वाले टेंशन है, आने वाले चिड़चिड़ापन है, उसको भी रोक सकता है, और जीवन को थोड़ा खुशनुमा, थोड़ा सुकूनमय और थोड़ा शांतिमय बना सकता है। तो आगे भी हम इस तरह की बात करेंगे दोस्तों।
अब यहाँ अंत आ गया है। धन्यवाद।